करीब एक दहाई से यूपी के इख्तिदार से दूर रहने वाली बीएसपी सदर मायावती ने इस बार के असेंबली इंतखाबात के लिए बड़ा दांव चला है। 2017 और 2019 में माफियाओं को चुनावी मैदान में उतारने वाली मायावती ने तय किया है कि 2022 के दंगल में कोई भी माफिया और बाहुबली को टिकट नहीं दिया जाएगा। मायावती के इस फैसले से जेल में बंद मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर लिखा है कि बीएसपी की कोशिश होगी कि किसी भी बाहुबली और माफिया को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी को नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी रियासती सदर भीम राजभर का नाम फाइनल किया है। ट्वीट में मायावती ने आगे लिखा कि इस फैसले के तहत पार्टी इंचार्ज से अपील है कि वो पार्टी उम्मीदवारों का इंतखाब करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में कोई भी दिक्कत न हो। ट्वीट में मायावती ने कानून के राज की बात भी कही। मायावती ने लिखा, यूपी की तस्वीर को भी अब बदलना है ताकि रियासत और मुल्क ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय जैसी। मायावती के इस फैसले पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी तर्जुमान संजय चौधरी का कहना है कि जब मुख्तार का पूरा कुनबा सपा में चला गया तो बीएसपी ठीक वैसे ही कर रही है जैसे सांप निकलने के बाद लकीर पीटी जाती है। देखिए, मुख्तार अंसारी का पूरा कुनबा बसपा को छोड़कर जब समाजवादी पार्टी में चला गया है तो उसके बाद मायावती जी सांप निकल जाने के बाद जैसे लकीर पीटी जा रही है उस तरह की स्थिति कर रही है। और हम सभी लोग जानते हैं कि बसपा में एक हफ्ते में टिकट दिया जाता है और एक सप्ताह में टिकट बदल दिया जाता है। तो उनकी स्थिति पर, उनकी रीति नीति पर, उनकी सिद्धांतों पर कोई भरोसा नहीं। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी मायावती के इस फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हर कोई जानता है कि इनकी सरकार में माफियाओं का बोलबाला रहा है। मायावती जी को अब जनाधार गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब मायावती जी उत्तर प्रदेश में चुनावी मोड में आई हैं। तब उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन और अपनी तैयारियां की है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 2007 से लेकर के 2012 में इनके शासनकाल में लगातार माफियाओं का बोलबाला रहा है, सुनियोजित अपराध होते जा रहे थे, तब मुख्तार अंसारी जी को, अतीक अहमद जी को और जो माफिया थे उनको संरक्षण देने का काम मायावती जी ने किया था। बहुजन समाज पार्टी किसको टिकट दे रही है या किसको टिकट नहीं दे रही है उसका आंतरिक मामला है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी लगातार बूथ स्तर पर काम कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह है और हमारे कार्यकर्ता 2022 के लिए पूरी तरह से सजग हैं। बहरहाल 2017 के असेंबली इंतखाबात से पहले मायावती ने ही अंसारी भाइयों को बीएसपी में शामिल किया था। बीएसपी के टिकट पर ही अंसारी बरादरान विधानसभा और लोकसभा पहुंचे थे। ऐसे में अब जब मायावती ने मुख्तार अंसारी के मऊ से भीम राजभर को उतारने का फैसला कर लिया है तो सवाल है कि 2022 के सियासी संग्राम में ये फैसला बीएसपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।